आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एकेडमिक स्तर पे भी देखेंगे तो और कंपटीशन स्तर पे भी, दोनों स्तर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उपसर्ग और प्रत्यय। क्लास 9 में भी, 10 में भी और इंटर के क्लासों में भी जो है कि, और ऊपर भी जो है कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सब में लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उपसर्ग देखते हैं, फिर इसके बाद से प्रत्यय देखेंगे। ठीक है, देखेंगे तो उपसर्ग जो शब्द है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है प्रीफिक्स सफिक्स इंटर में। ठीक है, आइए देखते हैं इधर उपसर्ग। सबसे पहला तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द। कौन कौन शब्द है लिखिए यहाँ पर, नोट करिए। उपसर्ग उप धन सर्ग, उपधन सर्ग दो शब्दों के योग से बना है। उप का अर्थ क्या होता है जल्दी बताइए? मीनिंग। उप का जो मीनिंग है वो होता है समीप। क्या होता है? और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। क्या करना? सृष्टि करना, या कहिएगा रचना करना। क्या करना? रचना करना, है ना। अब देखिए इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ अगर पूरा निकालते हैं तो उप दो शब्दों से मिलकर बना है उपसर्ग। उप धन सर्ग, उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या रचना करना। अर्थात किसी भी अव्यय अथवा शब्दांश के पूर्व में जुड़कर एक नए शब्द की क्या कर देता है? रचना कर देता है। क्या कर देता है? रचना कर देता है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे, जब नए शब्द की सृष्टि करेगा, रचना करेगा, तो उसे हम बोलेंगे क्या? उपसर्ग। क्या बोलेंगे? उपसर्ग। यहाँ पे आप समझिए कि ये कहाँ जुड़ता है? तो शब्दांश के पूर्व में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? शब्दांश के पूर्व में, शब्दांश के आदि में, शब्दांश के प्रारंभ में। बात सब एक ही है, ठीक है ना। कहीं आदि लिखा होता है, कहीं प्रारंभ लिखा होता है, कहीं पूर्व लिखा होता है, कहीं पहले लिखा होता है, कहीं शुरू में लिखा होता है। बात एक ही है, ठीक है, सब बात एक ही है। कहाँ जुड़ता है जी? आदि में। कहाँ जुड़ेगा? आदि में, है ना। आदि में जुड़ेगा, प्रारंभ में जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? प्रारंभ में जुड़ेगा, आरंभ में जुड़ेगा, है ना, आरंभ में जुड़ेगा, शुरू में जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा जी? शुरू में जुड़ेगा, और पहले जुड़ेगा, पहले जुड़ेगा, या पूर्व जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा जी? पूर्व में जुड़ेगा। अब देखिए सारा बात जो है कि अलग अलग किताब में अलग अलग चीज़ लिखा होता है, कोई अलग अलग पढ़ा देता है ना, कि पूर्व में जुड़कर, ठीक है ना, या जो है कि आदि में जुड़कर, या आरंभ में जुड़कर, या प्रारंभ में जुड़कर, ठीक है ना। ये शुरू में जुड़कर, पहले जुड़कर शब्द का क्या करता है? रचना करता है, नए शब्द की रचना करता है। कौन? उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग जो है कि अलग अलग उसमें देखेंगे, संस्कृत में लगभग अलग अलग किताब में अलग अलग दिया है। तो कहीं 22 उपसर्ग दिया है, कहीं 19 उपसर्ग दिया है। तो 22 उपसर्ग किस में होते हैं? संस्कृत में। 10 किस में होते हैं? हिंदी में। और उर्दू में लिख लीजिए 19 उपसर्ग होते हैं, लिख लीजिए। संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में होते हैं 22, है ना। हिंदी में कितने हो गए भाई, बताओ जी? हिंदी में 10, और उर्दू में कितने हो गए जल्दी बताइए? हाँ, उर्दू में हो गए आपके, उर्दू में हो गए कितने? 19। ये जो है कि टोटल उपसर्ग हैं, है ना। और भी ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, मतलब अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा हुआ है ना। अब देखिए आपको मैं यहाँ पे कुछ उपसर्ग बताऊंगा और उसमें कोई एक शब्द जोड़ करके बताएंगे कि किस प्रकार से शब्द की क्या करता है? वो सृष्टि करता है। सृष्टि करना मतलब रचना करना। क्या करना? सृष्टि करना, निर्माण करना, रचना करना, सब एक ही शब्द है ना। निर्माण करना भी एक शब्द है। कौन शब्द है? हाँ, निर्माण करना भी इसी का मतलब है, निर्माण करना, है ना। यह है उपसर्ग का कार्य। किसी शब्द के समीप आकर
नया शब्द बनाना, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, है ना। शाब्दिक अर्थ हो गया, मतलब उपसर्ग का मतलब हो गया, है ना। अब लिख लीजिए, इसमें जो एक दो लाइन बोल दे रहे हैं परिभाषा, जैसे कि एकेडमिक में परिभाषा भी जो है कि जानना जरूरी है, कंपटीशन में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन एकेडमिक में जानना जरूरी है, तो लिख लीजिए। वैसे तो बता दिए हैं मौखिक रूप से, लेकिन लिखित रूप में लिखिए। वे शब्दांश या अव्यय, वे शब्दांश या अव्यय, शब्दांश किसे कहते हैं? शब्दों के अंश को शब्दांश कहते हैं, ठीक ना। शब्दों के एक भाग को क्या कहेंगे? अब देखिए ना यहाँ एक उप शब्द आया हुआ है, उपसर्ग में जो उप है ये खुद एक क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग का उप क्या है? खुद एक उपसर्ग है। बात समझ आ रहा है? हाँ, तो ये शब्दांश है, क्या है? शब्दांश है ना। तो लिखिए शब्दांश या अव्यय, वे शब्दांश या अव्यय जो, इसे अव्यय भी कहते हैं। अव्यय क्यों कहते हैं जी? क्योंकि यह जो है कि विकारी नहीं होता है, अविकारी होता है। कैसा होता है? अविकारी। विकारी अविकारी पढ़े हो? विकारी अविकारी हम बताए थे आपको, याद नहीं होगा, सुन लीजिए। विकारी का मतलब वो होता है ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन क्रिया के अनुसार विकार उत्पन्न हो जाते हैं। विकार उत्पन्न होने मतलब परिवर्तन आ जाना। क्या आ जाना? परिवर्तन आ जाना। जैसे संज्ञा है, संज्ञा, तो संज्ञा में क्या होता है? लिंग वचन के अनुसार क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम में परिवर्तन आ जाते हैं, आ जाता है ना। तो उसको हम बोलते हैं विकारी। क्या बोलते हैं? विकारी। लेकिन ये जो उपसर्ग है ये क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय। अव्यय क्या होता है? अव्यय होता है अविकारी। अविकारी मतलब जो लिंग वचन क्रिया के अनुसार रूप में परिवर्तन नहीं करता है, वो हो गया क्या? अविकारी। क्या है? अविकारी। तो इसलिए इसको कहा दिया गया वे शब्दांश अथवा अव्यय। लिखिए वे शब्दांश अथवा अव्यय जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन करते हैं, या अर्थ परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब विशेषता लाएं या अर्थ में परिवर्तन कर दें, क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे जी? हाँ, बोलते रहिए। क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। नोट करिए, हो गया। हाँ, अब एग्जाम्पल में आप लोग को हम दिखाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए नीचे, एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण, उदाहरण लिखिए। उदाहरण में एक शब्द है, उदाहरण लिखिए। उदाहरण लिखिए, एक शब्द है हार। हार, एक शब्द क्या है? हार। हार का मतलब क्या होता है? पराजय। हार का मतलब क्या होता है जी? पराजय। मतलब हारना, हारना। अच्छा, हार, वो हार तो एक और हार होता है, वो हार नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे पराजय से ही मतलब है। हार का मतलब क्या है? पराजय। तो देखिए हार का है मतलब पराजय, लेकिन अभी हम इसमें जोड़ देंगे क्या? उपसर्ग। क्या जोड़ेंगे? उपसर्ग। अब देखिए कैसे चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, या कैसे अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए उपसर्ग में हम जोड़ेंगे किसमें? शब्द में। किसमें? हाँ, शब्द में। ये शब्दांश है, शब्द है, इसमें जोड़ दिया हमने क्या? देखिए उप उपसर्ग। क्या जोड़े जी? उप उपसर्ग। उप में जोड़े हार, क्या बन गया? जल्दी बताइए आप लोग। हैं? उपहार। उपहार किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। हैं? तोहफा, गिफ्ट, है ना। गिफ्ट बोलते हैं ना इसको। ये गिफ्ट है, ये तोहफा है, ठीक है। मतलब ये है कि हार में हमने क्या जोड़ा? उप उपसर्ग जोड़ दिया, तो अर्थ में क्या हो गया? सीधे सीधे पराजय से हम कहाँ चले आए? गिफ्ट पे आ गए। पराजय से कहाँ चले आ गए? गिफ्ट पे आ गए। तो अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। और देखिए इसी में हम जोड़ दिए प्र, उपसर्ग है, तो क्या बन जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग। हैं? प्रहार। अब देखिए प्रहार करना मतलब हो, हैं? प्रहार करना मतलब, प्रहार करना मतलब चोट करना, वार करना, ठीक ना, है ना, हमला करना। ये जो है कि है प्रहार। क्या है? प्र लगा देने से हार में, हार में प्र लगा देने से क्या बदल गया? प्रहार हो गया। सीधे अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। अर्थ में क्या हो गया? हाँ, तब लिख सकते हैं प्रहार मतलब चोट करना, हमला करना। लिख दीजिए, है ना, लिख दिए। अब देखिए
इसी में जो है कि क्या है, इसी में सम उपसर्ग होता है। कौन उपसर्ग होता है? सम उपसर्ग होता है, सम। ऐसे में हार लगा दीजिए। अब देखिए सम में उपसर्ग में जब हार शब्द को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, क्या हो जाएगा? संहार। क्या हो जाएगा जी? संहार मतलब क्या होता है? विनाश। क्या होता है? विनाश, है ना? विनाश हो गया। अब देखिए अर्थ में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शब्द वही है, केवल हम उपसर्ग बदल रहे हैं ना। अब देखिए एक और उपसर्ग है, यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, कहाँ जोड़े? यहाँ जोड़ रहे हैं, इधर दिख रहा है ना, यहाँ पर जोड़ते हैं। वी उपसर्ग है, क्या है? इसमें आप जोड़ दीजिए वी उपसर्ग में हार। क्या बन गया? क्या बन गया? विहार। विहार मतलब, बिहार मतलब क्या? बिहार राज्य ना है, वो बिहार है, ये विहार है, अंतर है ना। हाँ, इस विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। कहाँ? नदी, पानी में, नौका में, नाव में बैठ के घूमते हैं पानी में, तो कहते हैं जल विहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल विहार कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं, ठीक ना। तो विहार का मतलब क्या हो गया? घूमना। विहार का मतलब क्या हो गया? घूमना। याद रखिएगा, जो अर्थ ना पता हो लिखते जाए आगे कोष्टक में। विहार का मतलब क्या है? घूमना, है ना। अब देखिए एक और मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ, आ उपसर्ग लगा दीजिए। कौन उपसर्ग लगाएंगे जी? आ उपसर्ग। किसमें? हार में ही। हार में हमने लगा दिया क्या? आ उपसर्ग। क्या हो गया जल्दी बताइए आप लोग? आहार माने, आहार माने जी, आहार माने भोजन, आहार माने भोजन, है ना। तो आपने देखा कि एक ही शब्द है हार, जिसका अर्थ है पराजय, लेकिन उपसर्ग के लग जाने से इसके अर्थ में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है? परिवर्तन है। जब अर्थ में आता है परिवर्तन तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हाँ, इसे तो बोलते हैं उपसर्ग। हम पढ़े हैं कि किसी शब्दांश में या किसी जो है कि शब्द में, शब्द के पूर्व में जुड़ करके क्या करता है? अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है, या नए अर्थ की रचना कर देता है, या क्या करता है? सृष्टि करता है, निर्माण करता है। उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। अब हम देखेंगे प्रत्यय। कहाँ गया डस्टर? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। हाँ चलिए, कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, हमको बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, और उसे शब्द बना के लाइएगा घर से आप लोग। बोले तो इस तरह के जो है कि उपसर्गों से क्या करना है आपको? दो दो शब्द, तीन तीन शब्द का रचना करके लाना है। होमवर्क रहेगा ये। चलिए मिटा दें। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रत्यय। उपसर्ग आपने देख लिया, समझ लिया। अब हम देखते हैं क्या? प्रत्यय। क्या देखते हैं? प्रत्यय। देखिए उपसर्ग जैसे दो शब्दों से मिलकर बना है उपधन सर्ग, उसी तरह से प्रत्यय भी दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिधन अय। प्रतिधन अय लिखिए, प्रतिधन अय। प्रतिधन अय दो शब्दों के योग से कौन बना है? प्रत्यय बना है। आपसे पूछा जाए कि प्रत्यय किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो बताएंगे प्रतिधन अय। अब देखिए प्रति का मतलब होता है साथ में। प्रति का मतलब क्या होता है? साथ में, साथ में, है ना। और अय का मतलब होता है चलने वाला, साथ में चलने वाला। अब सोचो, साथ में चलने वाला है, लेकिन साथ में पर बाद में, लिख लेना, साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। साथ में तो चलेगा लेकिन बाद में चलेगा। कहाँ चलेगा? बाद में, है ना। हाँ बाद में चलेगा। प्रत्यय दो शब्दों के योग से बना है, प्रतिधन अय। प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अर्थात इसका जब हम पूरा अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि प्रत्यय वह होता है जो शब्द के बाद में जुड़ करके क्या करता है? उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, विकार उत्पन्न करता है, या साथ में चलता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? प्रत्यय। क्या बोलते हैं? तो ये कहाँ जुड़ता है? अब उसी के जैसा, जैसे उसमें हम पढ़े हैं, अब आदि में जुड़ता है। ये कहाँ जुड़ेगा? शब्द के अंत में। शब्द कहाँ जुड़ेगा? अंत में। शब्द के अंत में। आदि का उल्टा क्या होता है? अंत, है ना। शब्द के अंत में जुड़ेगा। शब्द के क्या हो जाएगा? हाँ शब्द के क्या बोलते हैं उसको? पीछे जुड़ेगा।
आगे पीछे हम कई लोग घबरा जाते हैं, इसलिए पीछे हम नहीं बढ़ा रहे हैं। शब्द के अंत में जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? शब्द के अंत में जुड़ेगा। कई लोग आगे पीछे में क्या होते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं कि शब्द का पीछे कौन है, शब्द का आगे कौन है। हो जाता है, नहीं हो जाता है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि लिखिए राम अयोध्या के राजा थे। अच्छा, उसके बाद हम बोलते हैं आगे लिखिए। क्या बोलते हैं? आगे लिखिए। आगे लिखिए उनके पिता का नाम। तो आप यहाँ से लिखते हैं कि यहाँ लिखते हैं, जल्दी बताइएगा। उनके पिता का नाम राजा दशरथ था। राजा दशरथ। आपको समझना यहाँ पे ये है कि हमने बोला आगे लिखिए, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, आप लिख रहे हैं यहाँ पर। सही बताना, ठीक है ना? यहाँ पे लिख रहे हैं आगे। और जब हम कह रहे हैं शब्द में आगे जोड़िए, शब्द में कहाँ जोड़िए? आगे जोड़िए, तो आप कहाँ जोड़ दे रहे हैं? इसके आगे, इधर आगे होता है। शब्द में आगे इधर होता है। वाक्य जब हम पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं कि आगे मतलब आगे लिखिए, तो ये गलत है नहीं है? तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आगे पीछे नहीं लिखवा रहे हैं, हम डायरेक्ट कह दे रहे हैं कि शब्द के कहाँ जुड़ेगा? अंत में जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? अंत में जुड़ेगा। अब कहते हैं आगे लिखिए, तो कुछ लोग तो आगे जोड़ेंगे, कुछ लोग आगे, इसको समझ लेंगे, है ना? तो उपसर्ग जहाँ लगाना है वहाँ प्रत्यय लगा के चले आएंगे, तो हो गया कल्याण। शब्द की रचना भी सही नहीं होगी, ठीक है ना? अर्थ भी उसमें नहीं आएगा कोई भी, है ना? चलिए इसका परिभाषा लिख लीजिए, 2 लाइन का है, लिखिए। तो जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ये लिख लीजिएगा आप लोग। 1 लाइन और इसमें लिख लीजिए नीचे स्टार बना करके। प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। लघु में जोड़ देंगे त्व। कहाँ जोड़े जी? देखिए लघु है, लघु का अंत किधर है? इधर है ना, इधर ही जोड़ेंगे। लघु के अंत में जोड़ दिया हमने त्व, क्या हो जाएगा? लघुत्व। क्या हो जाएगा? लघुत्व। अच्छा, गुरु में जोड़ दिए त्व, क्या हो जाएगा जी? गुरुत्व। क्या हो जाएगा? गुरुत्व, है ना? इस तरह के शब्द का निर्माण जो है कि हो जाता है ना? अब आलू एक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आलू, है ना? आलू प्रत्यय है, जोड़िएगा। कृपा, कृपा में क्या जोड़िए? आलू। क्या बन गया? जल्दी बताइए। कृपालु। क्या बन गया? कृपालु, है ना? कृपालु बन गया। दया में जोड़ दीजिए आलू। क्या बना? जल्दी बताइए। दया में जोड़ दीजिए आलू। दया में क्या जोड़ेंगे? आलू। क्या बना? दयालु। बना कि नहीं बना? हाँ। तो इस तरह के जो है कि शब्द रचना होता है, ठीक है ना? इसी तरह एक प्रत्यय होता है आई। कौन प्रत्यय होता है? आई। अब देखिए आई प्रत्यय है। अब देखिए भला में जोड़ दीजिए आई। भला में क्या जोड़ेंगे? आई। क्या बना है? जल्दी बताइए। बन गया भलाई। क्या बन गया? भलाई, है ना? भला में हम जोड़ेंगे आई, प्रत्यय हो जाएगा भलाई, है ना? लिख में लिखना में लिख में जोड़ेंगे आई, तो लिखाई। लिख में क्या जोड़ेंगे? आई। क्या हो गया? हाँ, लिख में हमने जोड़ दिया क्या? आई। आई। क्या हो गया? क्या हो गया? बोल नहीं रहे आप लोग। लिखाई। पढ़ में जोड़ दीजिए आई। क्या होगा? जल्दी बताइए। पढ़ाई, है ना? पढ़ में जोड़ दिए, पढ़ में जोड़ दीजिए आई, हो गया क्या? पढ़ाई, है ना? इसी तरह से हो जाता है घुमाई, है ना? हो जाता है ना? हाँ, पिटाई भी हो जाता है ना? पिटाई होता है कि नहीं होता है? होता है ना? चलिए, तो इस तरह से जो है कि आप समझते हैं कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर और उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देता है, विशेषता ला देता है, परिवर्तन ला देता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रत्यय बोलते हैं। यहाँ पे आपको जो है कि प्रत्यय के भेद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रत्यय के भेद। भेद मीन्स प्रकार। प्रत्यय के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद, टाइप्स ऑफ सफिक्सेस।
दो प्रकार होते हैं सफिक्स के, कितने होते हैं? दो। एक होता है कृत प्रत्यय, क्या होता है? कृत प्रत्यय, इसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, क्या होता है? तद्धित। तद्धित प्रत्यय को नॉमिनल सफिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉमिनल सफिक्स। इंग्लिश भी जानते रहिए, ठीक है ना। कृत प्रत्यय देखेंगे आप लोग, तो कृत प्रत्यय का क्या परिभाषा है या कैसे पहचानेंगे कि कृत प्रत्यय कौन है और तद्धित प्रत्यय कौन है? सबसे बड़ी चीज़ है पहचान, ठीक है ना। तो जानिए कि जो कृत प्रत्यय होता है वह क्रिया में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है जी? हाँ, क्रिया मीन, अगर संस्कृत में बात करिएगा तो इसी को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। क्रिया या धातु, ठीक है ना। तो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ता है, के अंत में जुड़ता है, अंत में ही जुड़ेगा, है ना। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? अंत में। तो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ेगा तो उसे हम बोलेंगे क्या? कृत प्रत्यय। क्या बोलेंगे जी? कृत प्रत्यय, ठीक है ना। और जो तद्धित प्रत्यय है वो कहाँ जुड़ेगा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और, लिख लीजिए, यह कहाँ जुड़ता है जी? संज्ञा, है ना, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, है ना। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ता है, उसे हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। हाँ, वही तो डेफिनेशन यही है। डेफिनेशन यही है कि क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। लिख लीजिए, ये डेफिनेशन है इसका। क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और इनके योग से निर्मित शब्द को कृदंत कहते हैं। यहाँ पे अभी हम बताया आपको ना, हेडिंग लगाइए कृदंत, तो यह हो गया कृदंत, है ना, ये हो गया कृदंत। कृदंत किसे कहते हैं? तो देखिए, ये दो शब्दों के योग से बना है, कृत धन अंत। किससे बना है? कृत धन अंत। तो जिसका अंत किससे हो रहा है? जिस शब्द का अंत हो रहा है कृत प्रत्यय से, जिस शब्द का अंत हो रहा है कृत प्रत्यय से, उसे हम कहते हैं क्या? कृदंत। क्या कहते हैं? कृदंत। तो आप लिख सकते हैं कि कृत प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द को क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। कहाँ जुड़ता है? तो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले जो है प्रत्यय को हम लोग कृत प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण पहले इसका एग्जाम्पल, जैसे कि अभी आपको मैं बताया हूँ कि एक शब्द है लिख धातु है। कौन सा धातु है जी? लिख। लिख माने लिखना होता है। लिख धातु मतलब क्या होता है? लिखना। ये धातु है संस्कृत का, ठीक है ना, लिख धातु। इसमें हम जोड़ दिए क्या? ना प्रत्यय। क्या जोड़ दिए? ना प्रत्यय। ना क्या है? प्रत्यय है। तो क्या बन गया जी? लिखना। क्या बन गया? लिखना। अच्छा, एक चीज़ और जानिए आप लोग, जो क्रिया या धातु के योग से जो शब्द बनता है वह या तो संज्ञा होगा या तो विशेषण होगा। वो या तो संज्ञा होगा या तो विशेषण होगा। लेख में क्या जोड़ दीजिएगा? अक प्रत्यय है, क प्रत्यय नहीं है। अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लेखक। क्या जोड़ेंगे? लेखक। अब देखिए, लेखक क्या है? संज्ञा है कि नहीं है? लेखक क्या है? संज्ञा है। हाँ, तो आपको ये भी जानना था कि कृत प्रत्यय में धातु जुड़ता है, ठीक है ना, और जो धातु से जोड़कर जो शब्द की रचना होती है वह या तो विशेषण बनेगा या तो संज्ञा बनेगा। एक बार देखिए, प्रत्यय के दो भेद हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ता है, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ता है ना। इसका एक और पहचान होता है, जान लीजिए। क्रिया के अंत में लगता है ना। क्रिया के अंत में क्या लगता है जी? ना। जितने भी क्रिया वाले शब्द होंगे सब में क्या लगता है? ना। घूमना, पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, दौड़ना, पढ़ना, मतलब ठीक है ना, मारना, हंसना, रोना, सब क्या है? ना है कि नहीं है लास्ट में। तो सभी क्रिया के अंत में क्या लगता है? ना। और इसी ना को जब हटा देंगे तो क्या मिलता है हमको? ये ना है, जो ये ना हटाते हैं तो क्रिया मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, वही धातु मिलता है हमको। धातु जिसको कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर पढ़ना में से हम लोग क्या हटा दें? पढ़ना में से ना हटा देंगे, क्या बचेगा? पढ़। क्या बचेगा? पढ़। ये पढ़ क्या है? धातु है। पढ़ क्या है? धातु है। ये चीज़ आपको जानना है, ठीक है। तो यह किस में जुड़ रहा है? कृत प्रत्यय क्रिया में। किस में जुड़ रहा है? क्रिया में।
और क्रिया में जुड़ करके नया शब्द बना रहा है। और जब नया शब्द बनाएगा तो उस शब्द को क्या बोलेंगे हम लोग? कृदंत। क्या कहेंगे? कृदंत। अब से अगर हम पूछें कि बताइए लेखक जो शब्द है या लिखना जो शब्द है यह कौन सा शब्द है? कृदंत है या तद्धितांत है? क्या बताएंगे आप लोग? कृदंत है। क्या बताएंगे? कृदंत है। तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि कृदंत शब्द कौन होते हैं और कृत प्रत्यय कहाँ जुड़ता है। बताओ कहाँ जुड़ता है कृत प्रत्यय? क्रिया के अंत में, ठीक ना। क्रिया के अंत में क्या लगता है? ना, ने, नी, ठीक ना। ना ही ज़्यादातर मिलता है आपको, जितना क्रिया आप पढ़िए उस समय ना मिलेगा। और ना को हटाने पे क्या मिलता है? क्रिया। ना को हटाएंगे तो क्या मिलेगा? क्रिया। अब समझिए तद्धित प्रत्यय को। तद्धित प्रत्यय भी आप लिख सकते हैं कि तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ता है। किसमें जुड़ता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से में जुड़ने वाले प्रत्यय को, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इनके मेल से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। बात समझ आ गया है? उदाहरण अब समझ लीजिए। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे एक प्रत्यय है आनी। कौन प्रत्यय है जी? आनी। आनी एक प्रत्यय है। इसमें हमने जोड़ दिया सेठ शब्द। कौन शब्द हमने जोड़ा? सेठ शब्द हमने जोड़ दिया, है ना। सेठ हमने शब्द जोड़ दिया तो क्या बना? हाँ, सेठानी। क्या बना? सेठानी। ध्यान रखिएगा, ये सेठ कौन शब्द है? सेठ संज्ञा शब्द है। सेठानी बना कि नहीं बना? बना ना। हाँ, अब देखिए इसी तरह से जो है कि एक आई प्रत्यय। कौन प्रत्यय है जी? आई। देखिए ये चतुर शब्द है। चतुर शब्द क्या है? विशेषण। चतुर शब्द क्या है? विशेषण। चतुर क्या है? विशेषण। विशेषण में जुड़ा आई। आई जुड़ा तो क्या बन गया? चतुराई। क्या बना जी? चतुराई। चतुराई बन गया, है ना। ये भाववाचक संज्ञा बन रहा है। क्या बन रहा है जी? भाववाचक संज्ञा बन रहा है, याद रखना। देखिए सुंदर। सुंदर भी क्या है? विशेषण है। सुंदर भी क्या है? विशेषण है। इसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया। कौन सा प्रत्यय लगाया? ई प्रत्यय। क्या बन गया? जल्दी बताइए। सुंदरी। क्या बना? सुंदरी। तो सुंदरी भी जो है हो गया इसका क्या? शब्द निर्माण हो गया। अब इन शब्दों का क्या बोलिएगा? तद्धितांत शब्द है। कौन शब्द है? तद्धितांत शब्द। प्रत्यय को हटाएंगे तो उसमें से क्या बचेगा? सेठ बचेगा। आनी को हटाए तो क्या बचा? सेठ। सेठ बचा ना। हाँ। कई बार जैसे कि शब्द दे देता है, ऐसे ही शब्द आपको मिल जाएगा और उस शब्द में से क्या करना? पहचानना है। पहचानना है कि बताइए कौन सा प्रत्यय जुड़ा है या कौन सा जो है कि उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग वाले में पूछता है। अब प्रत्यय में पूछे कौन प्रत्यय जुड़ा है, बताइए उस प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है। तो आप क्या करेंगे? मूल शब्द को उससे हटा देंगे। मूल शब्द को क्या करेंगे? हटा देंगे। आपको पता है कि देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको। सेठानी शब्द है। सेठानी शब्द है ना। इसमें मूल शब्द कौन है? मूल शब्द कौन है? क्या सेठान होगा? क्या जल्दी बताइए। सेठान होगा क्या? कहेंगे अब तो सेठान में ई जोड़ेंगे तो हो जाएगा सेठानी, लेकिन क्या सेठान शब्द सही है? जल्दी बताइए। नहीं है ना। अच्छा, अगर हम जोड़ते हैं सेठा, अच्छा नी प्रत्यय इसमें लगा देते हैं, कहेंगे तो ये भी तो प्रत्यय है नी, है ना। हमने लगा दिया सेठा। सेठा लगा दिया और सेठा में लगा दिया नी प्रत्यय, तो कहेंगे कि सेठा शब्द सही है क्या? नहीं, है ना। है क्या सही? नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब नी सेठन भी लगा के देख लिए, सेठान भी लगा के देख लिए। सेठ अब लेते हैं। क्या लेते हैं? सेठ। तो क्या सेठ शब्द सही है क्या? है ना। तो सेठ जब निकालेंगे इसे तो क्या बचेगा? आनी। क्या बचेगा जी? आनी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? आनी प्रत्यय। कौन सा लगा है? तो कभी भी आपको अगर पहचान करना है कि किसी भी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है तो आप मूल शब्द उससे अलग कर दीजिए। क्या करिए? हाँ, जब मूल शब्द उससे अलग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा प्रत्यय है। समझ में आई बात? ठीक। अपवाद में जो है 3 प्रत्यय है। कौन कौन से हैं? एरा, आई और नी। इसको हम बता रहे हैं अपवाद कैसे है। अपवाद इसलिए है कि यह प्रत्यय जो है धातु में भी जुड़ेगा और संज्ञा में भी जुड़ जाएगा। किस में जुड़ जाएगा? संज्ञा में भी। अभी तो आपने पढ़ा है कि जो तद्धित होता है, जो कृत होता है वो तद्धितांत नहीं होता है।
जो कृदंत होगा तदितांत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये दोनों में जुड़ेगा, यानी कृदंत भी होगा तदितांत भी होगा, है ना। तो इसलिए इसको अपवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब जो नियम से हट के चले वो अपवाद होता है। नियम से हट के चले वो क्या होता है? हाँ, तो ये नियम से हट के चलने वाला प्रत्यय है। इस तरह से आपने देखा कि ये एरा, आई और नी, ये क्या है? तीनों अपवाद है, ठीक है ना। अपवाद क्यों है? क्योंकि यह क्रिया में भी जुड़ रहा है और संज्ञा में भी जुड़ रहा है। तो जो क्रिया और संज्ञा दोनों में जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। अपवाद। यानी कि ये कृत प्रत्यय हो जा रहा है, तो यहीं पे दूसरा नंबर पे तद्धित प्रत्यय हो जा रहा है। कौन सा हो जा रहा है? तद्धित हो जा रहा है। यहाँ भी वही हाल, कृत तद्धित, कृत तद्धित, है ना। तो अपवाद है। इन प्रत्ययों से निर्मित क्या करना है आपको? शब्द बना के लाना है। ये होमवर्क है और दोनों होमवर्क करके लाइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।